हमने प्रूव किया था फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ये हम प्रूव कर चुके थे, और ये हमारे पास लॉ था कॉज ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब हम बात करते हैं कुछ डिडक्शंस की जो हम डिड्यूस कर सकते हैं यहाँ से। डिडक्शंस फ्रॉम फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। डिडक्शन यहाँ से हम क्या कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं। हम यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ अपनी मर्ज़ी के रख के तो अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं। जैसे आपकी बुक के पेज नंबर 315 पे देखेंगे आप, तो वहाँ पे डिडक्शन लिखी हुई हैं। अगर हम यहाँ पे अल्फ़ा की जगह पाई बाई 2 पुट कर दें, पुट अल्फ़ा इज इक्वल टू पाई बाई 2 इन 1, अगर हम पुट कर दें तो हमारे पास क्या बनेगा, ये क्या बन जाएगा, जहाँ जहाँ पे अल्फ़ा है वहाँ वहाँ पे पाई बाई 2 पुट करें। अल्फ़ा की जगह पाई बाई 2 माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉज ऑफ अल्फ़ा की जगह पाई बाई 2 और फिर कॉज ऑफ बीटा, बीटा की जगह तो बीटा ही आएगा, प्लस साइन पाई बाई 2 एंड साइन बीटा। इसके अंदर जहाँ जहाँ अल्फ़ा था वहाँ पे हमने पाई बाई 2 पुट कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, कॉज ऑफ पाई बाई 2 माइनस बीटा इज इक्वल टू, अब हमें पता है कि कॉज पाई बाई 2 जो है यानी कॉज 90 डिग्री ये 0 होता है, और साइन पाई बाई 2 जो है ये 1 होता है। तो ये वैल्यूज अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो कॉज पाई बाई 2 हमारे पास 0 इंटू कॉज बीटा प्लस साइन पाई बाई 2 की वैल्यू हमारे पास 1 है इंटू साइन बीटा। तो ये तो 0 हो जाएगा, ये 0 प्लस 1 इंटू साइन बीटा तो साइन बीटा, इसका मतलब है इसका हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, साइन बीटा। तो कॉज ऑफ पाई बाई 2 माइनस बीटा का हमारे पास आंसर आ गया साइन बीटा। तो ये हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम बीटा की जगह रख दें, इसी के अंदर बीटा की जगह माइनस पाई बाई 2 रखें, अल्फ़ा प्लस पाई बाई 2 हमारे पास बन जाएगा, तो उसको भी रिड्यूस कर सकते हैं हम। यानी अगर हम कहते हैं कि पुट कर दो पुट बीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 इन 1 के अंदर जहाँ जहाँ बीटा नज़र आ रहा है वहाँ पे माइनस पाई बाई 2 रख दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा कॉज ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा की जगह हमने रख दिया माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल टू कॉज ऑफ अल्फ़ा कॉज ऑफ माइनस पाई बाई 2 फिर प्लस साइन ऑफ अल्फ़ा एंड साइन ऑफ माइनस पाई बाई 2। अब यहाँ से हमारे पास आ गया कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस पाई बाई 2, या कॉज ऑफ पाई बाई 2 प्लस अल्फ़ा भी इसको लिख सकते हैं। इट इज़ इक्वल टू कॉज अल्फ़ा और कॉज माइनस पाई बाई 2 हमारे पास कॉज पाई बाई 2 ही हो जाएगा, और प्लस साइन अल्फ़ा साइन ऑफ माइनस पाई बाई 2। ये हमने बात पढ़ी है कि कॉज ऑफ माइनस थीटा इक्वल होता है कॉज थीटा के, और साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल होता है माइनस साइन थीटा के। ये बात हम पढ़ चुके हैं, तो उस लिहाज से साइन ऑफ माइनस पाई बाई 2 हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन पाई बाई 2, इस तरह से आ जाएगा। अब इस तरफ तो हमारे पास रहा कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस पाई बाई 2 इज इक्वल टू, अब देखें ज़रा कॉज अल्फ़ा वैसे रहेगा, कॉज पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो इसकी वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉज अल्फ़ा इंटू 0 प्लस साइन अल्फ़ा, और ये वाला माइनस वैसे ही, और साइन पाई बाई 2 हमारे पास क्या है, 1 होता है, तो ये 0 हो जाएगा, और ये माइनस से मल्टीप्लाई कर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस साइन अल्फ़ा आ जाएगा।
तो इसका मतलब है ये भी हमने डिडक्शन कर ली इससे, ये भी डिडक्शन सारी हमारे पास हुई है, ये फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से हुई है। ये हम डिडक्शन कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि कॉज ऑफ पाई बाई टू माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन बीटा हो, तो बीटा की जगह अगर रख देंगे पाई बाई टू प्लस अल्फ़ा, तो डिडक्शन हमारे पास हो के आ जाएगी साइन ऑफ पाई बाई टू प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉज अल्फ़ा। और ये आपकी बुक पे पेज नंबर 316 पे मौजूद है। अब देखें कॉज ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा। हमें पता है कि फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री होता है साइन अल्फ़ा साइन बीटा, इसके इक्वल होता है। तो अगर हम क्या करें, रिप्लेस कर दें बीटा को माइनस बीटा से रिप्लेस कर दें, सिंपल। तो जहां जहां बीटा वहां पे माइनस बीटा से रिप्लेस करें, रिप्लेसिंग बीटा बाई माइनस बीटा। अगर हम इसे रिप्लेस करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कॉज ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा की जगह हमने रख दिया माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉज ऑफ अल्फ़ा कॉज ऑफ माइनस बीटा फिर प्लस साइन ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ माइनस बीटा। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉज अल्फ़ा कॉज ऑफ माइनस बीटा तो कॉज बीटा होगा। उसकी वजह मैं बता चुका हूँ कि कॉज ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो इक्वल होता है कॉज थीटा के, और साइन ऑफ माइनस थीटा जो है वो इक्वल होता है माइनस साइन थीटा के। तो ये जो माइनस है ये क्या हो जाएगा साइन अल्फ़ा और ये आ जाएगा माइनस साइन बीटा। अब ये माइनस शुरू में आएगा, प्लस माइनस होगी यहाँ माइनस बन जाएगा, तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास बन जाएगा कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉज अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो इस तरह से हम ये डिडक्शंस कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट डिडक्शंस हैं। अगर हमारे पास हो, आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा, हम आगे चलते हैं। अगर हमने प्रूव करना हो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला या साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला, तो क्या करेंगे। देखो अभी हमारे पास अभी हमने प्रूव किया कि एस ये फिफ्थ डिडक्शन है, फिफ्थ एज कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा ये इक्वल है कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा के। अब क्या करें, हम जहाँ जहाँ पे हमें अल्फ़ा नज़र आ रहा है उसको हम पाई बाई टू प्लस अल्फ़ा से रिप्लेस कर देते हैं। रिप्लेसिंग, देखिए ये जो हमने फार्मूला बनाया है ये बनाया है फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से। रिप्लेसिंग अल्फ़ा बाई पाई बाई टू प्लस अल्फ़ा। अगर हम यहाँ पे जहाँ जहाँ पे अल्फ़ा नज़र आ रहा है वहाँ पे पाई बाई टू प्लस अल्फ़ा रखें तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास आ जाएगा कॉज ऑफ, इधर आ गया अल्फ़ा की जगह रख दिया पाई बाई टू प्लस अल्फ़ा और ये प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉज ऑफ अल्फ़ा की जगह पाई बाई टू प्लस अल्फ़ा और कॉस बीटा माइनस साइन ऑफ पाई बाई टू प्लस अल्फ़ा साइन बीटा। ये आ गया हमारे पास। अब देखें इसको हम लिख सकते हैं कॉज ऑफ पाई बाई टू प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, इस तरह लिख सकते हैं, इज इक्वल टू कॉज ऑफ पाई बाई टू प्लस अल्फ़ा कॉस बीटा एंड माइनस साइन ऑफ पाई बाई टू प्लस अल्फ़ा साइन बीटा। अब यहाँ पे हमने कुछ प्रूव किया, पीछे हमने ये बात प्रूव की है एस, इसको हम 1 का नाम दे देते हैं, इसमें हम सारी वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे। हमने अभी प्रूव किया है कि कॉज ऑफ पाई बाई टू
इसमें कोई एंगल ऐड हो रहा हो π/2 प्लस अल्फ़ा जो है ये इक्वल होता है माइनस साइन अल्फ़ा के, माइनस साइन अल्फ़ा के। ये हमने प्रूव किया है। और दूसरी बात ये हमें पता होनी चाहिए कि हमने ये भी प्रूव किया है, आपके थर्ड वाले डायरेक्शन में मौजूद है कि साइन ऑफ π/2 प्लस अल्फ़ा है ये इक्वल होगा कॉज अल्फ़ा की। तो जो ये दोनों चीज़ें अगर हम 1 में यूज़ करें, 1 बिकम्स, तो 1 क्या बन जाएगी हमारे पास, देखिए π/2 प्लस सम एंगल ये इक्वल होगा माइनस साइन ऑफ डेट एंगल। तो इसका मतलब है यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं माइनस साइन ऑफ एंगल अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अच्छा कॉज ऑफ π/2 प्लस अल्फ़ा किसके इक्वल है, माइनस साइन अल्फ़ा के। तो बिल्कुल सीधा सीधा है माइनस साइन अल्फ़ा के इक्वल है, और ये कॉज बीटा वैसे ही आ जाएगा। फिर माइनस साइन π/2 प्लस अल्फ़ा किसके इक्वल है, कॉज अल्फ़ा के। इसकी जगह हमने कॉज अल्फ़ा रख दिया, कॉज अल्फ़ा, और साथ में हमारे पास आ गया साइन बीटा। अब क्या करें, दोनों तरफ माइनस कॉमन ले और कैंसिल आउट कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर रह जाएगा साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये माइनस कॉमन कैंसिल हो गया, और यहाँ पे रह गया साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये कुछ डिडक्शंस हैं जो हम यहाँ से कर सकते हैं। जो बाकी डिडक्शंस हैं वो आप देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। अगर कोई मसला हुआ तो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस कर लेंगे। अब हम चलते हैं अलाइड एंगल्स की तरफ, और फिर हम अलाइड एंगल को यूज़ करके क्या कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, हम यहाँ पे समझते हैं कि हमारे पास अलाइड एंगल कौन से होते हैं, अलाइड एंगल्स कौन से होते हैं। फर्ज करें हमारे पास कोई एंगल थीटा है, ठीक है, फॉर एन एंगल, और ये हम एक्यूट एंगल लेते हैं, हमारे पास 90 से छोटा कोई एंगल है थीटा। तो अगर हम थीटा के अंदर हम मतलब इस थीटा को हम 90 या 90 के किसी मल्टीपल में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें। देखो 90 के मल्टीपल कौन कौन से हैं, 90 डिग्री है, 180 डिग्री है, 270 डिग्री है, 360 डिग्री है, एंड सो ऑन। अब ये 90 के मल्टीपल्स हैं, 90 या 90 के मल्टीपल्स में इस थीटा को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। तो देखो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, या फिर 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा, या फिर 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा, या 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा, उस थीटा के लिए जो हमारे पास मौजूद होगा। तो बच्चों ये जो हमारे पास एंगल आएंगे 90 प्लस एंड माइनस थीटा करने से, ये जो एंगल आएंगे, दो एंगल आएंगे, ये इस थीटा के अलाइड एंगल होंगे। इसी तरह अगर हम 180 प्लस माइनस थीटा करें तो यहाँ से भी दो एंगल हमें मिलेंगे, तो ये भी इसके अलाइड एंगल होंगे। 270 प्लस माइनस थीटा करेंगे तो हमारे पास अलाइड एंगल आ जाएगी। फर्ज करें अगर हमारे पास एक एंगल है 45 डिग्री, और हमें कहा जाता है कि 90 की फॉर्म में 90 के मल्टीपल की फॉर्म में इसका राइट एंगल फाइंड आउट करें। कौन से इसके राइट एंगल हो सकते हैं, तो हम अगर इससे बनाना चाहें तो हम इसको क्या करेंगे, 90 प्लस माइनस 45 डिग्री कर देंगे। तो ये दो आ जाएंगे, एक 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री और एक आ जाएगा 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री। और ये आपके पास क्या हो जाएगा 135 डिग्री, और ये आपके पास आ जाएगा 55 आई थिंक 45 डिग्री आ जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा 45 डिग्री। तो 135 और 45 डिग्री आर दी अलाइड एंगल्स ऑफ 45 डिग्री, और 45 डिग्री तो 45 डिग्री सेम है बिल्कुल। अगर हम 180 के जरिए इसके अलाइड एंगल बनाते तो हम क्या लिख सकते थे, 180 डिग्री प्लस माइनस 45 डिग्री। तो 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री और 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो ये आपके पास आ जाएगा 225 डिग्री, 225 डिग्री। और यहाँ से अगर आप माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 135 डिग्री। तो ये दो अलाइड एंगल्स हैं 45 डिग्री के।
बाय यूजिंग 180 डिग्री। तो 90 या 90 किसी मल्टीपल यूज 90 या 90 के किसी मल्टीपल को यूज़ करके हम किसी भी एंगल के अलाइड एंगल्स बना सकते हैं। अब देखें, अगर हमारे पास कोई बड़ा एंगल है और उसकी हम वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो उसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से उसको हम 90 के मल्टीपल की फॉर्म में लिखेंगे और उसके बाद उसको कन्वर्ट कर लेंगे। अब इस चीज़ को समझें आप लोग। पहले तो ये समझें कि हमारे पास साइन थीटा एंड कॉस थीटा जो हैं ये आपस में को रेशियोज हैं। साइन थीटा की को रेशो कॉस थीटा है, कॉस थीटा की को रेशो साइन थीटा है। इसी तरह सीकेंड थीटा और कोसीकेंड थीटा, मैं रेसिप्रोकल नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ को रेशियोज। सीकेंड थीटा और कोसीकेंड थीटा आपस में को रेशियोज हैं। इसी तरह टेन थीटा एंड कॉट थीटा आर द को रेशियोज ऑफ ईच अदर। ये आपस में को रेशियोज हैं। अब हमने देखना है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो अपनी को रेशियो में कब कन्वर्ट होती है। कोई भी रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपनी को रेशियो में कब कन्वर्ट होगी और उसके रूल्स क्या होंगे, इसको हमने समझना है। तो जो फर्ज करो हमारे पास आता है साइन ऑफ n इंटू 90 डिग्री प्लस और माइनस थीटा। n इंटू 90 डिग्री प्लस और माइनस थीटा, यानी साइन मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे लिख दिया। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कॉस हो सकता है, टेन हो सकता है, सीकेंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी हमने क्या किया, कोई भी हमारे पास एंगल होगा तो हम उसको 90 के मल्टीपल की फॉर्म में लिखेंगे, प्लस और माइनस करके उसको लिख लेंगे। मैं आपको अभी लिख के दिखाता हूँ। हमने इस तरह किसी भी एंगल को लिख लेना है और उसके बाद हमने इसकी जब वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम देखेंगे कि ये अपनी को रेशो में चेंज होगा। ये अपनी को रेशो में चेंज होगा इफ ये अपनी को रेशो में चेंज हो जाएगा, को रेशो में चेंज होगा को रेशो में चेंज होगा इफ n इज इवन। अगर n जो है ऑड हुआ, तो अगर n क्या हुआ, ऑड हुआ, अगर n ऑड हुआ तो ये अपनी को रेशो में चेंज होगा। और ये अपनी को रेशो में चेंज नहीं होगा, ये अपनी को रेशो में चेंज नहीं होगा अगर n जो है वो इवन हुआ। और इसके साथ साइन कौन सा आएगा, प्लस या माइनस कौन सा साइन आएगा, ये डिपेंड करता है हमारे क्वाड्रेंट पे कि हम किस क्वाड्रेंट में खड़े हैं, ये इस पे डिपेंड करता है। अब फर्ज करें हमारे पास एंगल आ जाता है साइन, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास आ जाता है cos 315 डिग्री। ये आपकी एग्जांपल नंबर 2 है, पेज नंबर 320 पे। हमें कहा जाता है कि cos ऑफ 315 डिग्री बताएं कितना होता है। तो हम क्या कर सकेंगे, हम इसको लिख लेते हैं cos ऑफ, इसको अगर आप किसी 90 के मल्टीपल की फॉर्म में प्लस माइनस करके लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं 270 डिग्री प्लस 45 डिग्री, इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। या 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री भी इसको लिख सकते थे हम, तो आंसर उसका सेम आएगा। अब देखें, हम इसको 90 की फॉर्म, 90 के मल्टीपल की फॉर्म लिखना चाहते हैं तो हम इसको क्या लिख सकेंगे, cos ऑफ 270 जो है वो 3 इंटू 90 डिग्री होता है, 3 इंटू 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब ये अपनी को रेशो में चेंज होगा या नहीं होगा, ये देखें 3 इंटू 90 डिग्री आ रहा है, यहाँ पे n इंटू 90 डिग्री, n इंटू 90 डिग्री आ रहा है, प्लस और माइनस थीटा होना चाहिए, तो थीटा की जगह यहाँ पे क्या आ रहा है 45 डिग्री। अब 90 के साथ मैंने कहा था कि अगर n जो है वो ऑड हुआ तो अपनी को रेशो में चेंज होगा, ये अपनी को रेशो में चेंज होगा। और अगर n इवन हुआ तो अपनी को रेशो में चेंज नहीं होगा। तो आप देखें 90 के साथ क्या है, एक ऑड नंबर है, इसका मतलब है cos अपनी को रेशो, cos की को रेशो क्या आती है साइन थीटा, तो cos अपनी को रेशो में चेंज हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा साइन और साथ में थीटा, थीटा यहाँ पे कितना है 45 डिग्री,
तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 45 डिग्री। लेकिन यहाँ पे एक मसला है साइन का कि इसके साथ प्लस लगाएंगे या माइनस लगाएंगे, और तो ये हमें बताएगा क्वाड्रेंट। जिस चीज़ को हम चेंज कर रहे हैं, जो आंसर आ रहा है वो नहीं, जिस चीज़ को हम चेंज कर रहे हैं हम देखेंगे कि ये किस क्वाड्रेंट में है। देखो 90 डिग्री यहाँ पे होगा 0 इंटू 90, यहाँ पे होगा 1 इंटू 90 डिग्री, 1 इंटू 90 डिग्री, यहाँ पे होता है 2 इंटू 90 डिग्री यानी 180 डिग्री, और यहाँ पे होगा 3 इंटू 90 डिग्री। ऐसे ही आप आगे चलते जाएंगे तो यहाँ पे 4 इंटू 90 डिग्री हो जाएगा आपके पास। इसी तरह यहाँ पे 5 इंटू 90 डिग्री भी होगा, 5 इंटू 90 डिग्री यहाँ पे होगा, यहाँ पे 6 इंटू 90 डिग्री होगा, और चलते जाएं 4 के मल्टीपल सारे यहाँ पे आएंगे, मतलब 8 90 डिग्री, 8 इंटू 90 डिग्री, 12 इंटू 90 डिग्री, 16 इंटू 90 डिग्री यहाँ पे आएगा। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप किस क्वाड्रेंट में खड़े हैं इस वक्त। तो आप बताएं cos 3 इंटू 90 डिग्री, तो हम यहाँ तक पहुँच गए। 3 इंटू 90 डिग्री यहाँ पे है, प्लस 45 तो प्लस है, इसका मतलब हम आगे जाएंगे तो यहाँ पे कहीं एंगल होगा हमारे पास, यानी जो हमारे पास एंगल होगा उसकी जो इनिशियल साइड है वो होगी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, और जो उसकी फाइनल साइड है, जो फाइनल आर्म है उसका ये वाला, वो होगा हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो जिस चीज़ को हम चेंज कर रहे हैं, हम किसको चेंज कर रहे हैं, हमारा क्वेश्चन क्या था कॉस, तो उसको देखेंगे कि कॉस जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो हमें पता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज हमने याद किया था, तो यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जो कॉज है वो होता है पॉजिटिव। जिस चीज़ को चेंज कर रहे हैं उसको देखना है, तो चूंकि कॉज फोर्थ में पॉजिटिव होता है तो हम यहाँ पे लगाएंगे पॉजिटिव। अब साइन 45 डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 1/√2। तो इस तरह से हमने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है। आई थिंक आप लोगों को कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि किस तरह कोई भी रेशो अपनी को रेशो में चेंज होगी, और किस तरह कोई भी को रेशो जो है, कोई रेशो अपनी को रेशो में चेंज नहीं होगी। रूल्स क्या हैं, हमने क्वाड्रेंट देख के साइन कैसे लगाना है। हम एक एग्जांपल और करते हैं और उसके बाद इसको वाइंड अप करते हैं। देखो अगर हमारे पास है ये एग्जांपल नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है हमारे पास, हमें कहा गया कि आप फाइंड आउट करें सीकेंड ऑफ -300 डिग्री, सीकेंड ऑफ -300 डिग्री। और सबसे पहले देखिए हमने ये पढ़ा था कि सीकेंड ऑफ माइनस थीटा जो है ये इक्वल होता है सीकेंड थीटा के, यानी कॉस, और इसी तरह कॉस ऑफ माइनस थीटा जो है ये इक्वल होता है कॉस थीटा के। जो बाकी रेशोज हैं वो माइनस को बाहर निकाल देंगी और ये माइनस को ख़त्म कर देंगी। तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं सीकेंड ऑफ 300 डिग्री। अब जो हमारे पास एंगल थे जो 90 के मल्टीपल्स की फॉर्म में प्लस माइनस करके इसको लिखना चाहते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं सीकेंट 270 डिग्री प्लस 30 डिग्री, इसको हम लिख सकते हैं। देखो 300 है तो इसको 270 डिग्री लिख लें, 270 डिग्री प्लस 30 लिख लें, या फिर 360 माइनस 60 डिग्री लिख लें, दोनों तरह ठीक होगा। मैं आपको उस तरह भी लिख के दिखाता हूँ। दूसरी साइड पे हम वो वाला करते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं सीकेंड ऑफ 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री, दोनों तरह इसका आंसर सेम आएगा। अच्छा, अब अगर ये इस फॉर्म में लिखा जाए तो सीकेंड ऑफ 270 को लिख सकते हैं 3 इंटू 90 और प्लस 30 डिग्री। तो अब देखें 90 के साथ जो नंबर है वो एक ऑड नंबर है, तो सीकेंड अपनी को रेशो में चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा कोसीकेंट ऑफ दिस एंगल, कोसीकेंट ऑफ 30 डिग्री, लेकिन कौन सा क्वाड्रेंट है, 3 इंटू 90 डिग्री, 3 इंटू 90 डिग्री यहाँ पे होगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 190, यहाँ पे 2 इंटू 90 डिग्री, यहाँ पे 3 इंटू 90 डिग्री, प्लस 30 यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ में कॉस थीटा और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा पॉजिटिव होते हैं। तो इसका मतलब है चूंकि जिसको चेंज किया है हमने, जो आंसर आया वो नहीं देखना, जिसको चेंज किया उसको देखना है। तो ये चूंकि पॉजिटिव है तो यहाँ पे साथ में लगा देंगे पॉजिटिव। तो ये हमारे पास होता है 1 ओवर कोसिकेंट 30 डिग्री होगा 1 ओवर साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 कितना होगा हमारे पास, साइन 30 हमारे पास होता है 1/2, तो इसको हम लिख सकते हैं इट इज़ इक्वल टू 1/2, और ये ऊपर आ जाएगा तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 2। देखें इस तरह करने से हमारे पास 2 आया, इधर इस तरह करने से भी 2 ही आएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, सीकेंड ऑफ 4 इंटू 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री लिख सकते हैं इसको।
अच्छा अब देखो 90 के साथ इवन नंबर है तो सीकेंड अपनी को रेशो में चेंज नहीं होगा, सीकेंड सीकेंड ही रहेगा, तो सीकेंड ही रहा। और साथ में हमारे पास ये एंगल आ गया सीकेंड 60 डिग्री। लेकिन हम खड़े कहाँ पे हैं, हम किस क्वाड्रेंट में हैं, तो 4 इंटू 90, देखो यहाँ पे 1 इंटू 90, यहाँ पे 2 इंटू 90, यहाँ पे 1 इंटू 90, यहाँ पे 2 इंटू 90 डिग्री, यहाँ पे 3 इंटू 90, यहाँ पे होगा 4 इंटू 90 डिग्री। तो -60 है, माइनस पीछे की तरफ आएंगे तो हम यहाँ पे खड़े हैं -60, तो हम फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में खड़े हैं। ये आ गया हमारे पास, तो इसका मतलब है इसका हमारे पास पॉजिटिव आएगा, ये साथ में पॉजिटिव आएगा, इसकी वजह से जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि सीकेंड जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। इसको हम लिख सकते हैं 1/cos 60 डिग्री। अब आप बताएं कि cos 60 डिग्री कितना होता है, वो होता है 1/2, तो 1/1/2, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, अल्टीमेटली 2 आंसर आ जाएगा। तो आप चाहे इसको इस तरह से सॉल्व करें, चाहे इस तरह से सॉल्व करें, आपके पास आंसर जो है वो सेम आता है। तो आपने ट्राई करने हैं एक्सरसाइज टिप 10.1 के जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1 वो आपने ट्राई करना है, फिर हम इसको प्रोसीड करेंगे। अभी के लिए इतना ही।